जय हिंद सभी को। बेटा मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के ऊपर। और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बोल रहे थे मेरे से। हालांकि मेरा मन नहीं था बनाने का, बट फिर मुझे लगा कि बच्चे कह रहे हैं तो बना लेना चाहिए। देखिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के तो मिड टर्म टेस्ट हो गए होंगे। प्राइवेट बच्चों को 50 नंबर का जो है होम असाइनमेंट बनाना है। और होम असाइनमेंट जो है वो अपने जो कोई भी दो टॉपिक सेलेक्ट करके और उनके ऊपर अच्छे से 15 से 20 पेज में बना के रखें। सभी कॉलेज वाले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी की हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में जो है दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी ये 20 नंबर का सेक्शन है। और सेक्शन बी में जो है हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है, और 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से ये है। और मैं लगभग 8-10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ उनके आंसर भी शेयर करूँगा, जिससे कि आपको कम से कम प्रॉब्लम आए। और कोशिश करूँगा कि इस पेपर की तैयारी में अगले 2-3 दिनों में आप लोगों को करवा दूँ। हल्की फुल्की, पूरी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बट थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन है वो मैं आप लोगों की करा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर बात करें हम लोग यूनिट 1 की, तो मेरे सामने यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है उपयोगिता यानी यूटिलिटी क्या है, और कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताइए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उदासीनता वक्र क्या है, इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व की सहायता से जो है उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इसको यदि आप लोग अच्छे से करोगे तो मेरे सामने एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको मिल सकता है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसकी विशेषताएं और इसकी सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। यदि इसी को हम लोग आगे बढ़े तो मेरे सामने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, तीनों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। यदि इतना आप लोग कर लोगे ऊपर वाला पोर्शन, तो नीचे वाले पोर्शन को यू कैन स्किप, ये छोड़ सकते हो। जैसे कार्डिनल ऑर्डिनल आपने कर लिया, और इसके बाद यदि आप लोगों ने उदासीनता वक्र पढ़ लिया, प्राइस इफेक्ट पढ़ लिया, इनकम इफेक्ट पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ लिया, तो उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन 16 नंबर का 100% मिल जाएगा। किसी को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी यदि किसी के को कोई क्वेश्चन बचता है तो मेरे सामने आप लोग थोड़ा सा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले पोर्शन को देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं है कि बीच के क्वेश्चनों को नहीं पढ़ो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनमें इनकम और क्लॉस है, क्लॉस जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग यूनिट सेकंड की बात करें, प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन क्या है, समुत्पाद वक्र क्या है, और साधन प्रतिस्थापन क्या है, MRTS इसको बोलते हैं। ये क्या है, लेकिन इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं इन दोनों को आप लोग ज़रूर पढ़ लें। एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसको बहुत अच्छे से देखें, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और पैमाने के प्रतिफल, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो। मेरे सामने एक क्वेश्चन इन दोनों में से आना चाहिए, पैमाने के प्रतिफल। और इसके बाद यदि कुछ बचता है तो मेरे सामने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंशन पथ देख लेना चाहिए, विस्तार पथ क्या है। लेकिन चूँकि अब बड़ा क्वेश्चन आएगा 16 नंबर का, तो वहाँ विस्तार पथ की गुंजाइश कम लगती है मुझे। इन दोनों को आप लोग देखें। इसके बाद आप चाहो तो जो है डिफरेंस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड देयर इंटररिलेशन पढ़ सकते हो, यानी लागत जो वक्र हैं वो कौन कौन से हैं, और लागत की विभिन्न अवधारणाएं और उनका एक दूसरे के साथ संबंध। यूनिट 3 में तीनों प्रकार के मार्केट आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जहां पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। यहाँ इम्पोर्टेंट यह है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत तो कीमत निर्धारण, एकाधिकारी और एकाधिकारी में कीमत विभेद, कीमत विभेद बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको अच्छे से देखिएगा। और मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर, इसको छोड़ सकते हो, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जरूर देखना है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो यानी आपके लिए एक तो पूर्ण प्रतियोगिता, उसमें कीमत निर्धारण, एक
कीमत विभेदीकरण यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, दोनों को बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है कीन्स का, देखो ब्याज दर के सिद्धांत को आप लोग पूरा देख करके जाइए, मेरा ये मानना है। कीन्शियन भी देख लो और क्लासिकल भी देख लो, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद थोड़ा सा आप चाहो तो प्रॉफिट वाले पोर्शन को भी देख सकते हो, हालांकि 16 नंबर में ये बनता नहीं है, बाकी फिर भी 2 क्वेश्चन आप लोग देखो, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और ब्याज की कीन्शियन और क्लासिकल थ्योरी। डायग्राम्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनके आंसर्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँ, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके देखिएगा। यदि हम लोग बात करें 5 यानी प्रॉब्लम इन मेजरिंग वेलफेयर, ये नहीं बनता यहाँ से। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो पेरेटो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, तो पेरेटो क्राइटेरिया और सोशल वेलफेयर फंक्शन यानी पेरेटो मापदंड, सामाजिक कल्याण फलन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल हिक्स काल्डर। ये तीनों को आप लोग कर लीजिएगा तो ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने पहले ही कहा है कि इकोनॉमिक्स में पॉइंट्स में लिखें, एक तो पॉइंट्स, एक डायग्राम्स, और डायग्राम्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हो डायग्राम बनाने के लिए, या फिर पेंसिल यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। होम असाइनमेंट वाले बच्चों को मैंने पहले ही कहा है कि कम से कम 15 से 20 पेज का होम असाइनमेंट जो है आपको तैयार करना है, और ये वहीं प्राइवेट बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट स्टूडेंट्स का, और ये वहीं जमा होगा जहाँ पर जो है आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी परीक्षा के केंद्र पर। तो किसी को भी बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये इजीली आपका हो जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। और कहीं भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग जो हैं साझा ज़रूर कीजिएगा कि सर ये टॉपिक ऐसा है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की और आप लोगों की हेल्प करने की, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी करना आप लोगों के लिए आसान नहीं होता है मेरे लिए, बट मैं ये इतना तो आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं फिर बता दूँ एक बार कि बाकी सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो है शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।